है। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सुबह से ना कोई आलू बिका है ना कोई कांदा। आधा। हाँ, आधा कांदा। मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो। एक फ्रूट का ठेला खोलता, फ्रूट जूस की दुकान खोलता, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, तो उससे ज्यादा धंधा करता, पता है। 3-4 कांस्टेबल जेल में मुझे पूछे कि सच में नारे लगाए हो? बोले सच में लगाए हैं। जेएनयू को मुफ्त, वहाँ का स्टूडेंट जितना है उसको मुफ्त का खाने को मिलता है, मुफ्त का हॉस्टल में रहने को मिलता है, मुफ्त की एजुकेशन मिलती है। अगर ये सारी एजुकेशन और फूडिंग और ये सब बंद कर दी जाए जो हम लोगों के टैक्स के पैसों से उन लोगों को दी जाती है, उस दिन जेएनयू के छात्रों को जो है ना आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। असलियत क्या है वो उस दिन उभर करके सामने आएगी। फिर जाके लगाओगे? बोले एकदम लगाएंगे। तीसरी फेल पीटी पास। मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं है, मेरे पास है। तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ये धंधा है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ तेरे को अगर यहाँ से कुछ भी मिले ना मत लियो, बंद कर दे धंधा। और साले अगर एक बाप का है ना तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आजा। तेरा दूसरा बाप वहाँ पे। सुनो, साथ में कफन ले आना, हमारे काम आएगा। साली तेरी लाश को ढकना तो पड़ेगा ना। हमारे आर्मी मरती है और ये लोग हीरो बनते हैं। संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं। यहाँ पे जो मरता है सियाचिन में, संबित जी इसी पर चर्चा करने आए हैं। एम्पुटेशन होना चाहिए। तो जवाब देंगे। ये चुप रहेंगे 2 मिनट के तब तो। मेरी साजिश है। मैं साजिश कर रहा हूँ सेठ जी। सेठ जी, मैं लोगों के रोल काटता हूँ, इसका भी काट दूंगा। हम जोर से बोलें और बोलिए, और तेज बोलें, और तेज बोलिए। मगर आज मैं यहाँ आपको एक्सपोज करके नंगा करके जाऊंगा कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हीरो बनने अच्छा, अब मैं इनसे बात हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें। चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। मेरे को मैच ही नहीं समझ आई। मेरे को लगता नहीं आपका फल का बिजनेस है, आपका फूल का बिजनेस है। आप अपने आप को फूल बना रहे हैं। ऐसा कौन सा मैं बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह वघेला थे गुजरात के। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से। उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं? मुझे मराठी बोलने नहीं आती है लेकिन समझ में आता है। और जिस तरीके से मैं महाराष्ट्र आता हूं, क्योंकि इस मिट्टी पर, इस भूमि पर आकर एक विशेष प्रकार का गौरव प्राप्त होता है। सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का, यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? स्टॉप दैट। इनको ये नहीं पता है कि हम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स के पैसे से खा रहे हैं, फ्री में रह रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। तो हम ना अगर इधर की नहीं गाते हैं तो इधर की भी ना गाएं, और अगर गाते हैं तो अपने हिंदुस्तान की गानी चाहिए, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं।